बस हाँ चलो जी बोल। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमः प्रणवार्थाय शुद्ध ज्ञानेकमूर्तये निर्मलाय प्रशांताय दक्षिणामूर्तये नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षे अमामृतात्। ये लास्ट वाला जो है ना, ओम त्र्यंबकम यजामहे, इसका मतलब ही बड़ा सुंदर है कि जैसे खीरा, ककड़ी, घिया, तोरी पक्के बेल से अपना पीठ छूट जाती है, उसी तरह से हे भगवान मेरे को इस जन्म मृत्यु के बंधन से बस अपना पीठ छुटा दे। बहुत ही सुंदर है, बहुत बढ़िया है। और किससे कर रहे हैं? उससे त्र्यंबकम से, उसी शिवा से, शिवा तत्व से। तो बहुत सुंदर है। तो आज सुधा जी हैं, सुधा जी देखो क्या गाती हैं आज, बोलिए। आज देवी का दिन है तो देवी का ही गाते हैं। अम्बे जगदम्बे जगदम्बे जय जय अम्बे, अम्बे जगदम्बे जगदम्बे जय जय अम्बे, अम्बे जगदम्बे जगदम्बे जय जय अम्बे, अम्बे जगदम्बे जगदम्बे जय जय अम्बे। जागो जगदम्बे जगदम्बे जय जय अम्बे, जागो जगदम्बे जगदम्बे जय जय अम्बे, अम्बे जगदम्बे जगदम्बे जय जय अम्बे, अम्बे जगदम्बे जगदम्बे जय जय अम्बे। सिंह वाहनी जागो जागो, हंस वाहनी जागो, सिंह वाहिनी जागो जागो, हंस वाहिनी जागो, सिंह वाहनी जागो जागो, हंस वाहनी जागो, सिंह वाहिनी जागो जागो, हंस वाहिनी जागो, जागो जगदम्बे जगदम्बे जय जय अम्बे, जागो जगदम्बे जगदम्बे जय जय अम्बे, अम्बे जगदम्बे जगदम्बे जय जय अम्बे, अम्बे जगदम्बे जगदम्बे जय जय अम्बे। जागो गौरी जागो, काली जागो, चंडी जागो, दुर्गा जागो, गौरी जागो, काली जागो, चंडी जागो, दुर्गा जागो, गौरी जागो, काली जागो, चंडी जागो, दुर्गा जागो, गौरी जागो, काली जागो, चंडी जागो, जागो जगदम्बे जगदम्बे जय जय अम्बे, जागो जगदम्बे जगदम्बे जय जय अम्बे, अम्बे 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 जगदम्बे जगदम्बे जय जय अम्बे। आया हूँ मैं शरण तुम्हारी, 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 आया हूँ मैं शरण तुम्हारी। कृपा करो जगदम्बे जगदम्बे जय जय अम्बे, कृपा करो जगदम्बे कृपा करो जगदम्बे जगदम्बे जय जगदम्बे जगदम्बे जय जय अम्बे, अम्बे जगदम्बे जगदम्बे जय जय अम्बे,
जागो जगदम्बे जगदम्बे जय जय अम्बे। जागो जागो जगदम्बे जगदम्बे जय जय अम्बे अम्बे जगदम्बे जगदम्बे जय जगदम्बे जय जय अम्बे। जय अम्बे अम्बे जगदम्बे जगदम्बे जय जय जगदम्बे अम्बे। जय जय अम्बे जय जय अम्बे जय जगदम्बे जय जय अम्बे जय जय जगदम्बे जय जय अम्बे 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 जय जय अम्बे जय 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 अम्बे जगदम्बे जय 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 जगदम्बे जगदम्बे जय 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 अम्बे अम्बे जय जय जगदम्बे जगदम्बे जय 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 अम्बे जय जगदम्बे जय जय अम्बे जय जगदम्बे जय जय। जय जगदम्बे जय जय ब्यूटीफुल अम्बे जय जय। ब्यूटीफुल। ये किसको जगा रहे हैं? ये किसको जगा रहे हैं? ये भजन में जगा किसको रहे हैं? ये अपने आप को जगा रहे हैं, ये अपने आप को चौथी स्टेट में ला रहे हैं। नींद की अवस्था नहीं है, नींद की अवस्था नहीं, स्वप्न की अवस्था नहीं, और जीते जीते स्वप्न लेने वाली अवस्था भी नहीं, पूर्ण जागृत अवस्था। तो पूर्ण जागृत अवस्था में जब आ जाओ ना, तो क्या होगा? बस हर टाइम में हर जगह ही वही शिव तत्व मिलेगा, वही देवी तत्व मिलेगा, वही सटल फोर्सेस मिलेगी, सब जगह वही दिखेगा। दैट इज सच ए ब्यूटीफुल भजन कि उसमें ही आप शिव में हो जाओगे, उसी में आप रम जाओगे। और वही यहाँ पे अष्टावक्रा कह रहे हैं। अष्टावक्रा कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? जब अष्टावक्रा ने बोलना शुरू किया, तो क्या बोलना शुरू किया उन्होंने बोलना शुरू किया, जो पहला शब्द बोला उन्होंने, या पहला उसका श्लोक का पहला उसका जो वो बोला, क्या बोला? कि मुक्ति मिच्छित वेचात वेतात विश्ववान विश्व तज्य। मतलब कि तुम्हारी मुक्ति तभी संभव है जब तुम संसार में जितने भी विषय हैं उनको विष समान समझो, और विष समान समझ के उनको त्याग दो, उनको विष समान समझकर त्याग दो। और हम करते क्या है? उल्टा करते क्या है? बच्चों को भी उसी विषयों में फंसाते हैं। बच्चा पैदा हुआ, उसके बाद में उसको कह देते हैं ये तेरा खिलौना है, ये उसको मत दियो, पड़ोसी को मत दियो, खेल खाल के ले आइयो, तोड़ देगा वो। अपना अपना मैं उसको सिखाना शुरू कर दिया। वो कभी गलती से दे भी आता है किसी को, पड़ोसी के घर खेलने जाता है, कुछ 2-4 खिलौने लेके, और वहां पे रखाता है, कुछ दे के भी नहीं आया, रखाया, नहीं जाके लेकर आ, वो तोड़ देगा, वो तेरा है। अरे उसके दिमाग में भर दिया तेरा 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 तेरा। फिर स्कूल में गया, पढ़ ले पढ़ ले। लोग व्यवहार कैसे करेंगे? अगर पढ़ेगा नहीं तो तेरे को रोटी कौन देगा? पढ़ ले रोटी के लिए, रोटी के लिए। उसको लोक व्यवहार में रोटी के लिए पूरा ज्ञान दिया, फंसा दिया उसको। बड़ा बन के तू डॉक्टर बनेगा तो बड़ी अच्छा रहेगा, बड़े पैसे मिलेंगे, बड़ा नाम हो जाएगा तेरा। नाम में फंसा दिया, पैसों में फंसा दिया, अहंकार में फंसा दिया, स्किल में फंसा दिया, तू बहुत बड़ा डॉक्टर बन जाएगा, सब तेरे गुणगान गाएंगे, फंसा दिया। ये लोक व्यवहार में हम फंसा देते हैं। ये ही तो विषय है सारे। ये लोक व्यवहार क्या है? विषय तो है। वो कह रहे हैं ये विषय में फंस गए। और कुछ तो हमारे जैसे परिवार है, चलो हम लोगों को थोड़ा ज्ञान दिया, ज्ञान नहीं दिया, वो ज्ञान एक प्रकार से हमारे उसमें जीवन शैली में है। जीवन शैली में इन द सेंस कि नवरात्रि आए बेटा, 9 दिन है, तो एक या दूसरे दिन तो कम से कम फास्ट रख लो। फास्ट रखोगे, थोड़ा सा देवी का गुणगान कर लो, आरती कर लो, देवी की आरती कर ले, थोड़ा थोड़ा समझ में आता है। देवी ने उसको मार दिया, राक्षस को मार दिया, बस थोड़ा थोड़ा, फिर गुरुजी ने पूरा समझाया। हाँ, शिवरात्रि आ गई, शिवरात्रि का फास्ट रख लो। चाहे वैसे ही रखते थे बच्चे, जैसे रखते हैं अपना खा पी के मस्त होने का फास्ट रखते थे। शिवरात्रि में तो सब कुछ मिलता है। शिवरात्रि में तो हम लोग एक आध बारी भांग भी बनाते थे। ठंडाई तो बनती ही बनती थी हमारे घर में। तो कभी जवानी में आए तो, कॉलेज में आए तो भांग भी बना ली।
तो शिवरात्रि में मस्त हो जाओ। नवरात्रि आए, नवरात्रि में तो फास्ट रखे तो रखे, रामायण लगा ली, दोनों नवरात्रि में रामायण लगा ली। तो थोड़ा 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 तो ज्ञान जाता रहा, लेकिन उस ज्ञान का महत्व कहां पे रखा? खाली लोक व्यवहार में। उस ज्ञान का महत्व उसमें नहीं रखा कि मैं बंधन में हूं। यहाँ पे राजा जनक, पिनेकल पिनेकल, इतना बड़ा उसका राज्य, सब कुछ उसके पास, जो दुनियादारी में कहते हैं लोग व्यवहार में, और वो उसके अंदर ज्ञान की पिपासा जागी कि जो मैं सपने में देख रहा था वो सच है, कि जो मैं ये देख रहा हूं ये सच है। और उसने फिर सर्च किया, ज्ञानियों को बुलाया, क्योंकि वो धनवान था, उसके पास मीन्स थे। तो धन, अच्छा धन लेना कोई खराब बात नहीं है, उसमें आसक्ति रहना खराब बात है। उसके पास समाज में प्रतिष्ठा थी, उसने बड़े बड़े ज्ञानियों को बुला लिया इसी पे चर्चा करने के लिए। आखिर में अष्टावक्र मिले, और अष्टावक्र को उसने आदर सत्कार के साथ में बड़े सिंहासन पे बिठाया, और रिवरेंस भी रहा, मतलब तीनों चीजें रही, कि उसके प्रति प्यार भी रहा, उसके प्रति आदर सत्कार भी रहा, और ज्ञान की पिपासा भी रही। और उसने कहा, हे प्रभु मेरे को बताओ। और जब वो पहला शब्द बोले, उन्होंने पहला बोला कि विषय से त्याग करो, विषय से त्याग करो। और तीन तो हमने पहले सुन ही लिए कि सेंसेस जो हैं वो सबसे ज्यादा फंसाती हैं। और सेंसेस में कल हमने देखा कि सेंसेस किस किस तरह से फंसाती है। आपको स्मेल फंसाती रहती है, सत्संग में जाएंगे स्मेल लगा के जाएंगे, इत्र लगा के जाएंगे, इतना लगा के जाएंगे दूसरा आदमी मेडिटेट भी ना कर पाए। म्यूजिक, हर टाइम में म्यूजिक सुनते रहेंगे। अच्छी चीजें हैं, सारी अच्छी चीजें हैं, लेकिन फंसो तो नहीं। खाना, अरे भगवान, कल मैंने जैसे बताया, अरे भगवान के पास में गए हैं, आश्रम में गए हैं, गुरु का प्रवचन सुन रहे हैं, गुरु से नॉलेज ले रहे हैं, सत्संग में भी नॉलेज है, सब कुछ है, और शाम के सेशन में जो 5 बजे तक होता है प्लान बना रहे भाई। मैं भी गया एक बारी तो, और नाम बताऊंगा तो आप लोग हैरान हो जाएंगे, बड़े 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 लोग, बहुत ही बड़े, और वो प्लान बना रहे हैं, यार आज उधर चलेंगे, हाँ वो उसमें वो बहुत बड़ा होटल है, उधर चलेंगे। भगवान, आप 5 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, 10 दिन के लिए आश्रम गए हो, और वहां पे भी रोज शाम का प्लान बना रहे हो। पिज्जा कहाँ खाना है, खाना कहाँ खाना है? आश्रम में एक सत्व का खाना मिल रहा है, वो भी तुमसे नहीं खाया जा रहा। 5-7 दिन। वो गुरुजी सब पहचानते हैं, कह रहे कुटीर में क्या चल रहा है, लोग क्या सोच रहे हैं, सब जानते हैं। तो सेंसेस में फंस गए। उसके बाद में सेंसेस जो 3 तो कल बता दी, चौथी टच में, सेक्स में फंस गए। बुढ़ापा आ गया और छोड़ा नहीं, पोर्नोग्राफी देखते रहो, जो देखोगे वही तो मन में आएगा। यहाँ पे भी बोला है सेक्स कोई बुरी बात नहीं है, गुरुजी ने दोनों चीजें बोली हैं हर टाइम में, कि सेक्स से तो बने ही हो सब लोग, हम सब लोग सेक्स से तो उत्पन्न हुए, लेकिन उसमें आसक्ति बुरी बात है, उसमें फंसना बुरी बात है। कहते हैं ऋषिकेश में एक बारी कोर्स हो रहा था, साधु महात्मा का एक कोर्स हो रहा था, एक दूसरी जगह गृहस्थ और लोगों का हो रहा था कोर्स। कहते साधु वाले जो शाम को मेरे को रोज कंप्लेंट करें, कहते हैं ये देखो जी गुरुजी इनको थामो, वो लड़के लड़कियां इकट्ठा जा रहे थे, हमारे को डिस्टर्ब होता है, वो ये करते हैं वो करते हैं। अरे यार तुम साधना करने आए हो, दूसरे देखने आए हो। वो कह रहे हैं तुमने अपने आप को तो संसार छोड़ दिया, लेकिन तुम फंसे तो उसी में हो। वो कह रहे हैं कि तुम खुद तो नहीं कर रहे, दूसरे कर रहे हैं, तुम साधना का टाइम है, दूसरे के चक्कर में क्या पुलिस हो तुम? क्या उनको समझाना है तो अलग से समझाना, तुम अपनी साधना को क्यों बिगाड़ रहे हो? साधना में भी तुम्हारे अंदर बंदर आ गया, कोई बंदर की कहानी है ना, सबने सुनी होगी। साधना के करते हुए भी तुम्हारे अंदर आ गया कि यार वो उस कोर्स में तो वो लड़का और लड़की आपस में क्या पता नहीं क्या कर रहे थे। होता है, आश्रम में भी होता है, सब जगह होता है। पहले तो आश्रम में क्या होता था, इकट्ठे बैठते थे लड़का लड़की, सब एक ही पाला होता था, बिल्कुल घुल मिलकर, और जगह बहुत कम होती थी, सब एकदम से सट सट कर बैठते थे। फिर वो गुरुजी ने एक बार डिसाइड किया, बहुत जगह हो गई तो लड़के लड़कियां अलग, लेडीज एंड जेंट्स अलग कर दिए। हमारी अम्मा जी ने ना एक बारी देख लिया, क्या देख लिया कि लड़के लड़कियां सब एकदम से बिल्कुल कंधे से कंधा लगा के सब बैठे हुए।
तो मेरे से बोलती हैं अम्मा जी कि देखो कितना बढ़िया तुम्हारा सत्संग हुआ, कितना बढ़िया गुरुजी ने बोला, लेकिन ये बात मेरे को बिल्कुल भी नहीं लगी कि ये लड़के लड़कियां इकट्ठी बैठी। उनके कॉन्सेप्ट में वो था ही नहीं, संभव ही नहीं था। और वो ठीक भी है, क्योंकि आर्ट ऑफ लिविंग में भी ऐसी पता नहीं क्या क्या चीजें होती है। गुरुजी ने बोला ही नारद भक्ति सूत्र में, हमारे यहाँ सब लोग बिच्छू भी हैं, सांप भी। तो उन्होंने अलग अलग कर दिया। जब छोटा था तब संभाल रखा था गुरुजी ने, बड़ा हो गया तो उन्होंने अलग अलग कर दिया, लड़के लड़के। तो यही बता रहे हैं साधु, अरे तो कहते गांधी के आश्रम में वो स्वादिष्ट खाना नहीं खाना। अरे क्यों नहीं खाना भाई, भोगने के लिए है, खाओ, लेकिन उसमें फंसो नहीं। कहते हैं वो नीम की चटनी बनवा देते थे, नीम पत्ते की चटनी भगवान। और कहते हैं इंग्लिश जेंटलमैन एक आया, उसने नीम की चटनी खाई, तो इंग्लिश में कर्सी ज्यादा होती है, एटिकेट ज्यादा होते हैं, उसने कह दिया वेरी गुड। और गांधी जी बड़े खुश, उसको कुक को बुलाया, इसको 3 सर्विंग और दो। अरे भगवान, कहाँ फंस गए, कहाँ फंस गए, कहाँ फंस गए। व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज राइट, ये हमने समझा ही नहीं है। किस में फंसे हुए हैं, किस किस में कर रहे हैं। दोनों में अति करना गलत है। पहले भी बताया, दोनों में अति करना, जहां पे हमने बताया था कि डिसिप्लिन ऑफ द बॉडी, डिसिप्लिन ऑफ द स्पीच, डिसिप्लिन ऑफ द माइंड, दोनों में अति करना गलत है। सारे दिन में हनुमान बन गया, गलत है, ये गलत है। उसका कोई फायदा नहीं कि मन में लालसाएं बसी हुई हैं, इंद्रियों में कोई वो नहीं है, बुद्धि, मन बुद्धि अहंकार की में कोई क्षमता नहीं है दोनों में। जब सुदर्शन क्रिया करते हैं, सातों के सातों लेवल बराबर में आ जाते हैं। नहीं तो मन किधर भागता है, बुद्धि कहीं भागती है, इंद्रिया कहीं भागती है। बैठे हैं आश्रम में और सोच रहे यार आज शाम को यार ये करेंगे वो करेंगे, उल्टी सीधी बात, सेक्स की बात। गुरुजी एक स्टोरी सुनाते ना कि वो कहता है, एक आदमी कहता है गुरुजी मैं तो यहाँ सत्संग में आता हूँ, मैं मेरी तो नजरें एक्सरे की है, मैं तो हर एक लड़की को बिल्कुल नंगी से देखता हूँ। कहता मंदिर में जाता हूँ, वो मूर्ति को भी नंगी देखता हूँ। तो वो मतलब क्या है, गुरुजी क्या बोल रहे हैं? गुरुजी बोल रहे हैं कि तुम्हारे दिमाग में ये भरा पड़ा है, तुम कहीं पे भी चले जाओ। सेंसेस, कहते पहले तो उसको, विषय को त्यागो। बहुत ही सुंदर है, बहुत बढ़िया है, बहुत ही लोक व्यवहार भी करना है, लेकिन लोक व्यवहार में फंसना नहीं है। हाँ जी सीमा गुप्ता जी बोलिए, हिंदी वाला बोले पहले, कल जहां से खत्म किया था और श्लोक तक बोलिए। पेज 19। ठीक है सर। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सर। श्लोक बोलूं सर? नहीं श्लोक नहीं, हमारा पेज 19 में लास्ट वर्ड है हमारा। हाँ जी हाँ ठीक है। हाँ हमारा अपना, अतिवादी मन हाँ बंधन, हमारा अतिवादी मन बंधन में महसूस करता है। इससे बचने के लिए अतिवादिता को छोड़कर वापिस लौटना होगा। मधुमेह से ग्रस्त व्यक्ति चिकित्सा के निर्देश पर शक्कर छोड़ने पर बाध्य हो जाता है। शक्कर उसके लिए विषवत है। वसा की अधिकता से पीड़ित मनुष्य को भी वसा युक्त भोजन का त्याग करना होता है। हमारी पांचों इंद्रियों की भोगने की क्षमता सीमित है, परंतु वस्तुएं असीमित होती हैं। जब मन की लालसाओं व इंद्रियों की सामर्थ्य के मध्यम समन्वय नहीं होता, तब मनुष्य पीड़ा भोगता है और बंधन उत्पन्न होता है। उदाहरण के लिए प्राथमिकता परीक्षाएं भी उत्तीर्ण न करने वाला विद्यार्थी चिकित्सक बनने की चाह करे तो यह संभव नहीं है। जब सामर्थ्य व कामनाओं में कोई सामंजस्य न हो तभी ऐसा होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि मन बुद्धि चित्त अहंकार व क्षमताओं में संतुलन नहीं है। योग ध्यान व समाधि से योग्यता व क्षमता को बढ़ाना चाहिए। योग्यता में वृद्धि से ज्ञान व सामर्थ्य में वृद्धि होती है और समर्थ व्यक्ति तृप्ति की ओर चल पड़ता है एवं तृप्त मनुष्य को बंधन महसूस नहीं होता है। अतः मुक्ति की चाबी नहीं उठती है। अतृप्त व्यक्ति ही बंधन का अनुभव करता है। अतृप्त व्यक्ति में ही पद प्रतिष्ठा धन को हासिल करने की चाह होती है। कितना हासिल करोगे, काम वासना की चाह भी अतृप्ति का लक्षण है। इसे भी कितना पकड़ोगे,
इनमें से किसी भी एक के पीछे भागने पर थक जाते हो। ऐसी स्थिति आने पर किसी भी एक के पीछे भागने पर थक जाते हो। ऐसी स्थिति आने पर तो त्यागो, बहुत भोग लिया, अब तो छोड़ो। जो विषयों को छोड़ चुके हैं और जो और मुक्त हो गए हैं, उनके कहने मात्र से ही शांति मिलने लगती है। इस गुरु शिष्य संवाद द्वारा सारे संसार पर एक उपकार हुआ है। उन्हें अष्टावक्र की उपस्थिति मात्र से राजा जनक को मुक्ति का अनुभव होने लगा। ऐसे संवाद में आनंद की भी प्राप्ति होती है। बस 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 बस, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। अच्छा, मैंने ना आपके ग्रुप में, सब अष्टावक्र ग्रुप में तो होंगे ही, लास्ट में उसमें एक तो असाइनमेंट डाली है, तो आपको ये असाइनमेंट करना, बहुत सिंपल असाइनमेंट है, और ना समझ में आए तो पुरानी जितनी भी नॉलेज शीट्स हैं उसको पढ़ लेना, और इसको असाइनमेंट अपने खुद के लिए करना है, दैट विल बी स्वाध्याय। और दूसरा, आज मैंने एक और चीज डाली है, 5 सेंसेस कि 5 जो सेंसेस हैं उनका किसी भी, ये बाहर जो है ना हमारे कान, नाक, आंख, ये तो प्रोब हैं, सेंसर्स हैं, लेकिन हमारी जो क्षमता है वो कॉन्शियसनेस में, देखने की क्षमता कहाँ पे है? कॉन्शियसनेस में। जैसे कहते हैं ना बहरों के भी कान होते हैं लेकिन वो सुन नहीं पाते, तो उसी के ऊपर में है। तो ये ज्ञान क्या है? पांचों इंद्रियां। पांचों इंद्रियों में क्या होता है कि एवरी सेल ऑफ योर बॉडी हैज द एबिलिटी ऑफ ऑल द 5 सेंस, हमारे अनगिनत सेल्स। तो यू कैन सी विदाउट द आईज। जो अंधे होते हैं वो भी सपना देखते हैं, so they can see without the eyes. Vision is part of consciousness. That is why in dreams you can see without the eyes. You can feel without the skin. That is why people without limbs can still feel itching in that part. है ही नहीं उनके पास, बेचारों के पास। हाथ कट गया एक्सीडेंट में लेकिन उनको ईचिंग लग रही है, हाथ है ही नहीं। So you can smell without the nose, taste without the tongue. The 5 senses and thinking ability are all present in consciousness. जो 7वां लेवल है वहां पे सब कुछ है, और हम सोचते हैं ये खाली आंखें कानों इसमें ही। You are listening from every cell of your body. There is expression looking from 1,000 eyes. One is all eyes. All cells are made of the same tissues. Each DNA has the ability to all functions of the body. So consciousness is inert in all the cells. Every sensory stimulus brings knowledge, which is the nature of consciousness. Sight, ये पांचों ज्ञान इंद्रियां ही तो है, नॉलेज भी नहीं लाती है, दुनिया का ज्ञान देती, बस यही है। तो बहुत बढ़िया है। और this is also, so I thought it is relevant in our Ashtavakra and today's topic, so I put that knowledge sheet। और असाइनमेंट भी जरूर करना। और इंग्लिश का पढ़ें, कौन पढ़ रहा है इंग्लिश का? एनीबॉडी वॉलंटियरिंग? मैं पढ़ रही हूँ सर। पढ़िए पढ़िए। Ashtavikra Gita, Chapter 2, The 5 Principle, Day 9. It is the same with the sense of touch. People go on with it even when they have become old. They can go on looking at sex books. Their minds are obsessed with it even though they have become very old. Either you get steeped in sex or you are against sex. In either case, the mind is obsessed with it. Those who are totally against it are always on the lookout for someone talking about it. If a boy is talking to a girl, they immediately start getting suspicious. Let them do whatever they want to do. Why are you bothered? This is because your mind is obsessed with it. Once in Rishikesh, there was a course for sadhus and mahatmas and a course for householders in the same place. Many of the sadhus would complain about some boy walking with some girl. It frustrated and irritated them. I asked why they were bothered if a boy was walking with a girl. It was not their business. But why were they spoiling their sadhana? They were not the policemen there. They has begun doing policeman's job because they were so against it. Their minds were working in the same direction. It is interesting. This is what happens. All the priests, fathers and nuns, sadhus and mahatmas get caught up in this. They think they are running away from it
but they are caught up in it. Mukti michhasi chetat vishyan vishvatyaj. I have heard that it used to happen even in Gandhiji's ashram. They used to have neem, bitter chutney. They would make good food, mix in the neem chutney and eat it. Gandhi was very much against people eating tasty foods. Somebody came to his ashram from England and out of courtesy, he said the neem chutney was good. As a courtesy, Englishman will not say anything is bad when they visit a place. Gandhi became happy and asked the cook to serve him more and more. In both the cases, it is the same. Either you are for or against something. You have missed the boat either way. You cannot be liberated from something you are against. If you are against something, know that you have no freedom from it. If you find fault with someone or you are against someone, then you are stuck in that situation. Don't even be against the wrong. This is a revolutionary idea. I am not advocating wrong, but I am saying don't be wrong against wrong. Mukti michhasi chetat vishyan vishvatyaj. What is your nature? Your nature is to move towards something which is life supporting. The nature of life is to evolve more and more. So whatever is not conducive to evolution is poison. Of all the objects of your senses, whichever is pulling you back is like poison. Whichever is creating a boredom in you and giving a momentary sense of something is poison. Just drop them. Beautiful, beautiful, beautiful. कुछ बोलना चाहेंगी आप? ये सर ये बताना चाह रहे हैं कि हम अगर उसकी तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं तो भी हम उसमें फंसते हैं, और अगर हम उसके टोटली अगेंस्ट होते हैं तो भी हम उसमें फंसे ही हुए हैं, क्योंकि अगेंस्ट होने का मतलब भी है कि उसको नेगेटिव वे में देखना और फिर से उसके बारे में ही सोचना। Beautiful, तो beautiful. ना ज्यादा उसमें लिप्त रहना और ना उसके टोटली अगेंस्ट रहना। जी, तो दैट इज वी हैव टू ड्रॉप इट। यस, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। हाँ जी, शिवांजलि जैन, आपने कुछ नहीं बोला, काफी दिन हो गए। शिवांजलि जी बोलिए आप आज। या अनम्यूट करके बोलें। आ रही हैं? टाइम लग रहा है इनको आने में। एनीबॉडी एल्स वांट्स टू से मीनवाइल शी इज कमिंग? वो तो ड्रॉप ही हो गई। अच्छा, वो उन्होंने अनम्यूट करने की जगह निकल। हाँ शिवांजलि है, वो तो सही, बोलो ना अनम्यूट करके। चलो सरिता जी बोलिए, एनीथिंग। सर ये जो इंद्रियों के ऊपर जो संयम की जहां तक बात है ना सर, तो वो यदि हम जाग जाते हैं तो हमें दिखाई पड़ जाता है कि इंद्रियां जो है हमारा भोग कर रही होती है, हम नहीं भोगते उनको। तो वो उस चीज से संभल के रहना है बस, कि जो है आप ज्यादा या कम का वो है कि ये शरीर की डिमांड है। शरीर की डिमांड जहां तक है उसको सेटिस्फाई कर दिया जाता है, लेकिन जब मन में वो चीज उतर जाती है तो मन पे जो हावी होकर वो जो हमें स्वामी को यूज कर जाती है, सेवक स्वामी को यूज कर जाता है, तो उस चीज में संभल के रहना चाहिए बस। तो वो ये है कि आप स्वामी बने रहें, सेवक जहाँ बनेंगे तो आपका यूज होता है बस। तो बहुत सुंदर, एक नया शब्द आया, सेवक। सारी इंद्रियां आपकी सेवक हैं कि आपकी स्वामी है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जिसका होल्ड नहीं रहता ना उस चीज पे, तो वो ये हो जाता है कि उल्टा हो जाता है, सेवक उसका यूज कर रहा होता है। वो आपको डिक्टेट करने लगे तो बस बात खत्म हो गई। ब्यूटीफुल, 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 बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा। हाँ जी, और एनीबॉडी वांट्स टू से एनीथिंग? कोई क्वेश्चन किसी का? चलो अदरवाइज हम वेद जी, जय गुरुदेव। हाँ बोलिए मोनिका। हाँ, गुरुजी ने बोला कि डोंट बी रॉन्ग अगेंस्ट रॉन्ग। जी, मतलब राइट। तो सम थिंग्स आर आउटराइटली रॉन्ग, राइट, से people drinking or people addicted to substance abuse, or raping women. Some things are outrightly wrong. तो उस इन चीजों को हम लोग किस तरीके से देखें? देखो, डोंट बी रॉन्ग अगेंस्ट रॉन्ग का मतलब ये है कि आप सवेरे सवेरे अपनी साधना कर रहे हो, आप सुदर्शन क्रिया कर रहे हो, प्राणायाम कर रहे हो, जो भी कुछ कर रहे हो सवेरे सवेरे,
और आप सोच रहे हो यार निर्भय के साथ बहुत खराब हुआ, बहुत खराब हुआ, बहुत खराब हुआ, तो आपकी साधना हुई? नहीं हुई ना। वो भी आपको करना है कि निर्भय को जो इनजस्टिस मिला उसके अगेंस्ट भी वॉइस करनी है, वो सेवा है आपकी। लेकिन वो सेवा का टाइम सेवा का टाइम है, साधना का टाइम साधना का टाइम है, सत्संग का टाइम सत्संग का टाइम है। वर्तमान में रहो, वर्तमान अटल है। जब आप सत्संग कर रहे हो तो निर्भय को नहीं सोचना, जब आप साधना कर रहे हो अपनी सवेरे सवेरे तो निर्भय को नहीं सोचना। हाँ, आपने निर्भय के अगेंस्ट वॉइस खड़ी करनी है, आप जाइए, लोगों के साथ जाइए, PIL फाइल करिए, उनके माँ बाप को सपोर्ट करिए, सब कुछ करो, लेकिन उसमें फंसना नहीं है। 24/7 अगर निर्भय आपके ऊपर आके हावी बोल पड़ा और आप अपने आप को समझने लगे कि भय से कि मेरे साथ भी ऐसा होने लगे, तो क्या हो गया? ये गलत है। आई कुछ बात मोनिका जी? जी 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 जी। हाँ, थैंक यू। करना जरूर है, सेवा जरूर करना है। जब तक शरीर है तो 3 चीज करनी जरूर है, धर्म, अर्थ और कर्म। ये पुरुषार्थ है, ये पुरुषार्थ करना जरूर है, बैठना नहीं है। लेकिन पुरुषार्थ का टाइम है ना, सवेरे सवेरे ये भी पुरुषार्थ है, साधना कर रही हो, साधना कर रही हो, या हमारी जो हम लोग आपस में अब कर रहे हैं सत्संग ही तो है, स्वाध्याय तो है, ये हम कर रहे हैं, तो इस टाइम में तो स्वाध्याय ही करना है ना, अष्टावक्र ही पढ़नी है, उसको अंदर निभाना है, बस यही बात। मैंने एक असाइनमेंट दी हुई है, डाली हुई है, तो सब लोग असाइनमेंट करें, बहुत सिंपल सिंपल असाइनमेंट है। तो उसमें कुछ आपके पर अपने ऊपर डाउट आएगा तो ये पहली 6-7 नॉलेज शीट पढ़ लेना, उसमें उसके आंसर्स लिखे हुए हैं, बहुत सिंपल है। और ये हमारे ग्रोथ के लिए है, वही स्वाध्याय है, अपनी डायरी में लिखना, वही स्वाध्याय है। ठीक है जी, ऐसे मैं डालूंगा एक एक हफ्ते 10 दिन बाद कुछ ना कुछ। ठीक है जी, वेरी गुड। सत्यम परम धीमहि, 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 सत्यम परम धीमहि। लोकाना समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। जय गुरुदेव। कल मिलते हैं। ब्यूटीफुल।